की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। भारत को सूफी संतों का देश कहा जाता है। दूसरे मजहबों में भी कई आश्रम, कई दर्शन के स्थल बने हुए हैं। वहीं इस्लाम के मानने वालों के लिए भी बुजुर्गान दीन के आस्थाने और खानकाहें जियारत की जगह हैं। तमाम ऐसे लोग जो अकीदत रखते हैं बुजुर्गों से, वो जियारत के लिए दूर दराज जाते रहते हैं। अजमेर शरीफ से लेकर कलियर शरीफ तक और देवा शरीफ से लेकर फुलवारी शरीफ तक, हाजी अली से लेकर हाजी मलंग तक और कछौछा से लेकर आप जहां बंगाल के कोने तक चले जाएंगे, आपको बुजुर्गान दीन के आस्थाने मिलेंगे, खानकाहें मिलेंगे और वहां जियारत के लिए जायरीन या मुरीदीन पहुंचते रहते हैं। बस बिहार के बेगूसराय जिला के देवना में भी एक बुजुर्ग का मजार है, कहते हैं अजगैबी पीर बाबा। हर साल की तरह वहां भी इस साल उसी धूमधाम से उर्स का इनेकाद हुआ और जायरीन का तांता लग गया। जियारत करने के लिए लोगों की भीड़ जमा हुई। कई तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, जलसे होते हैं और कुरान खानी होती है और मेला जो आमतौर पर उर्स के मौके पर आप देखते हैं, जहां कहीं भी बस उस जैसा ही मेला देवना में भी आपको देखने को मिलेगा। हालांकि शरई नुक्ते नजर से इसमें कई जगह एतराजात भी होते हैं। बस इसी मामले को लेकर देश की सच्चाई के संवाददाता ने एक आलिम दीन से सीधा सीधा यह सवाल किया कि क्या जियारत करना, फातिहा पढ़ना, चादर पोशी करना और मजारों की जियारत के लिए आना शरई नुक्ते नजर से कैसा है। देखें देश की सच्चाई के संवाददाता साजिद खान के सवाल और आलिम दीन के जवाब। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी बेगूसराय जिले के ग्राम देवना में हुई है और आपको जैसा मालूम कि यहाँ उर्से कादरी आज इन बाबा का आप देख सकते हैं। कैमरामैन सोनी से चाहूँगा कि थोड़ा यहाँ तस्वीर दिखाएंगे। चादर पोशी हो रहा है जो कि आज इनके लोग बूढ़े पीर बाबा के नाम से कहते हैं और इनका आज उर्से मोहम्मदी मनाया जा रहा है, जिसे लोग उर्से कादरी कहते हैं। और यहाँ पे हमारे मस्जिद के इमाम अहमद रजा जामा मस्जिद के इमाम मौलाना अकील साहब हैं। मैं इनसे जानना चाहेंगे इन बुजुर्गों के बारे में कि क्या इनके कुछ वाक़या को आप बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मोहतरम, आज की जो ये उर्स की तकरीब हो रही है, ये बहुत पहले से होती आ रही है। आपको याद होगा पिछले साल के उर्स के मौका पर भी आपकी तशरीफ़ आई थी। जी जी। असल में ये अल्लाह वालों का फैज़ान है और अल्लाह ताला ने अपने बंदों को इनसे यानी औलिया अल्लाह से ये बता दिया कि मेरे बंदों, ये ऐसे लोग हैं जिन पर किसी तरह का कोई गम नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो किसी चीज़ से मायूस नहीं होते, न ये खौफज़दा होते हैं। ला खौफुन, इनको कोई खौफ नहीं, वला हुम यहज़नून, ये वो लोग हैं जिनको कोई मलाल नहीं। आप जानते हैं मलाल कहते हैं खोई हुई चीज़ का और गम कहते हैं आने वाले का, है ना। खौफ कहते हैं आने वाले का, डर आने वाले। अल्लाह ने इन लोगों को यानी औलिया अल्लाह को डर से भी और खौफ से भी आज़ाद कर दिया। अब जो इनके यहाँ आता है वो भी लीडर हो जाता है। लेकिन हमने देखा यहाँ तक कि बहुत से लोग ट्वीट करते हैं कि चादर चढ़ाना शिर्क है, मजार पे जाके लोग चूमते हैं, इस तरह की टिप्पणी सुनने को मिलती है। इस पर क्या आप कर रहे हैं? मेरे भाई, बड़े अदब के साथ जो लोग इसको शिर्क कहते हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि भाई, शिर्क उसको कहते हैं जो अल्लाह की ज़ात या उसकी सिफ़ात में किसी को शरीक करे। ये चादर पोशी, ये कब्र, ये मज़ार शिर्क से बचाता है। बात समझ रहे हैं? गौर से समझिए।
اگر جن لوگوں کو یہ شرک نظر آتا ہے ان سے ادب کے ساتھ میری گزارش ہے کہ اگر اللہ پاک کی کہیں قبر ہے، اگر خدا کہیں معاذ اللہ مر چکا ہے، اس کی قبر ہوتی، اس پر چادر پوشی ہوتی اور ہم وہاں نہ جا کر دوسری جگہ جاتے تو معلوم ہوتا شرک ہے۔ میرا وہ رب ہے جو حی لا یموت ہے، میرا رب مرنے والا نہیں، میرے رب کو اونگ نہیں، میرا پروردگار وہ رب ہے جو تمام کائنات کی تخلیق کرنے والا، پیدا کرنے والا ہے نا۔ اور اسی سے پتہ چل گیا کہ یہ مزار جو ہے یہ ولی کی ہے، اللہ والوں کی ہے، اللہ کی نہیں ہے۔ تو اللہ والوں کے یہاں جانا شرک نہیں ہے، اللہ والوں کے یہاں جائیں گے تبھی اللہ تک پہنچیں گے، ہے نا۔ بغیر باپ کے بیٹا نہیں ہوتا، اور جب تک ہم باپ نہیں مانیں گے ہم کو دادا نہیں ملے گا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے لگاتار لوگ مزار شریف کا فوٹو کھینچ کے ڈال دیتے ہیں، بولتے ہیں یہ دیکھو سجدہ کر رہا ہے، چوم رہا ہے، لیکن اس پہ زیادہ توجہ دیں۔ دیکھیے، سجدہ اگر انجانے میں کرتا ہے تو گناہگار ہے، اور اگر تعظیم کے خیال سے کرتا ہے تو حرام ہے۔ قبر کی زیارت کا تعلق یہ ہے کہ آپ آئیے، قبر سے ہٹ کر فاتحہ پڑھیے اور عزت کے ساتھ نکل جائیے، بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، قبر کو پکڑنا، نوچنا یہ سب جائز نہیں ہے۔ امام اہل سنت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر کوئی صاحب قبر کے پاس، صاحب مزار کے پاس جاتا ہے تو وہ سرہانے کی جانب کھڑا ہو کر قل و فاتحہ پڑھے اور پھر نکل جائے۔ مزار کو چومنا، چیرنا کیونکہ بے ادبی ہوگی۔ اہل اللہ کا کیا مقام ہے آپ تو جانتے نہیں ہو، ہے نا۔ بلکہ یہ سب تو پرانے لوگ ہیں، آپ کے جو پیر و مرشد ہیں یا ہمارے جو پیر و مرشد ہیں تو ان کی ظاہری زندگی میں ہم جتنا قریب ان سے رہے ہیں، بعد از وصال بھی، ان کے انتقال کے بعد بھی ہم کو وہی دوری، وہی گیپ ان کی قبر سے بھی رکھنا ہے، وہی نزدیکی ان کی قبر سے بھی رکھنا ہے، بات سمجھ رہے ہیں۔ گئے پیر صاحب کی دستبوسی کیا، کنارے بیٹھ گئے، تو اگر پیر صاحب کی قبر پہ گئے تو بھی بوسہ دیا اور چلے گئے، یا کھڑے ہوئے سلام پیش کیا، السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا سیدی، السلام علیکم یا ولی اللہ، سلام پیش کیا، سائڈ پہ کھڑے ہو گئے، کنارے کھڑے ہو جائیے، قل پڑھیے، قرآن پڑھیے، درود پاک پڑھیے اور ایصال ثواب صاحب مزار کو کیجیے، اور ان کے وسیلے سے، ان کے توسل سے اللہ پاک سے دعا کیجیے کہ پروردگارہ یہ تیرے مقربین ہیں، تو ان کے صدقے ہماری حاجتوں کو پوری فرما۔ حاجت رب پوری کرتا ہے، یاد رکھیے۔ یہ بہتان ہے کہ ہم